पूरी रात लटकती केबल पर फंसे रहने के बाद लड़की सुबह जागी तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ ठंड की वजह से रेलिंग से चिपक गया था। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, धीरे धीरे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर वह अपने शरीर का भार इस्तेमाल करे तो शायद हाथ आजाद किया जा सकता है, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं आया। उसने गहरी सांस ली, खुद को मजबूत किया, दांत भींचकर अपनी उंगलियों पर जोर डाला। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उसकी त्वचा और रेलिंग के बीच थोड़ा सा अंतर आया। ठीक उसी पल तेज दर्द से उसके मुंह से एक दबा हुआ कराह निकल पड़ा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद उसने बेबसी से देखा कि उसकी त्वचा धीरे धीरे रेलिंग से अलग हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि यह दर्द सहकर ही उसे अपना हाथ छुड़ाना होगा। भयंकर पीड़ा सहते हुए आखिरकार उसने अपना दायां हाथ रेलिंग से अलग किया, लेकिन जैसे ही उसने हथेली की ओर देखा वह दंग रह गई। खून बह रहा था, फटी हुई चमड़ी और मांस लटके हुए थे। हालांकि -20 डिग्री की ठंड ने उसके दर्द की तीव्रता को कुछ कम कर दिया था, लेकिन यह भयावह दृश्य उसके दिमाग में गहराई तक बस गया। उसके पास बैठे साथी ने महसूस किया कि लड़की के शरीर पर ठंड के गंभीर लक्षण दिखने लगे हैं। उसे पता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो दोनों बर्फ में जम जाएंगे, इसलिए उसने जोखिम लेने का फैसला किया ताकि बचने का कोई रास्ता निकाला जा सके। भीषण बर्फीले तूफान के बीच वह धीरे धीरे केबल कार में खड़ा हुआ, ऊपर की केबल को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। वह सावधानी से आगे बढ़ रहा था, हालांकि केबल कार की स्क्रू ढीली हो रही थी और उसके गिरने की संभावना बढ़ रही थी। सौभाग्य से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। जब उसे लगा कि स्थिति थोड़ी स्थिर हो गई है तो उसने पूरी एकाग्रता के साथ केबल पकड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखा। इस समय एक छोटी सी गलती भी उसकी और पीछे बैठी लड़की की जान खतरे में डाल सकती थी। आखिरकार वह सफल हुआ और केबल के आखिरी छोर तक पहुंच गया। वह तुरंत नीचे जाकर मदद लाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक जंगल से एक विशाल जंगली भेड़िया बाहर आ गया। अगले ही पल उसने तेजी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़िए से लड़ाई शुरू कर दी। संकट के इस क्षण में उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक वार में भेड़िए को पीछे धकेल दिया। फिर उसने खुद को संभाला, अपनी टोपी ठीक की और स्की बोर्ड पर बैठ गया। सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से कहा, मैं मदद लाने जा रहा हूँ, और तेजी से पहाड़ की ओर नीचे बढ़ने लगा। उसके पीछे भूखा भेड़िया भी तेजी से उसका पीछा करने लगा। केबल कार के अंदर से लड़की ने देखा कि वह आदमी धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गया। कितनी देर बीत गई वह गिन नहीं पाई, लेकिन मदद के इंतजार में उसे एक नए खतरे का सामना करना पड़ा। केबल कार का एक स्क्रू धीरे धीरे ढीला हो रहा था। अचानक यह कुछ मीटर नीचे जाकर रुक गया। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह एक बड़े खतरे से बच गई, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे कुछ खिसक रहा है। तेज दर्द से वह हिल भी नहीं पा रही थी, बस दर्द से तड़प रही थी। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपना पैर हटाया और धीरे धीरे घिसटते हुए पहाड़ के नीचे जाने लगी। लेकिन जब उसने आगे देखा तो उसका पूरा शरीर सिहर उठा। जिस व्यक्ति ने मदद लाने के लिए नीचे गया था उसे भेड़ियों ने नोच नोच कर खा लिया था। इस भयावह दृश्य को देखकर उसके मन में सवाल उठा कि वह व्यक्ति इतनी देर तक क्यों नहीं लौटा। शायद भेड़िए अपने शिकार को मारने के बाद शांत हो गए थे, इसलिए वह अब तक जिंदा थे। इस मौके को देखते हुए जितना हो सका उसने सावधानी से बाहर निकलने की कोशिश की। अपनी आखिरी बची हुई ताकत का इस्तेमाल कर वो एक सड़क तक पहुंची। सौभाग्य से कुछ राहगीरों ने उसे देखा और तुरंत मदद का इंतजाम